कौन? तो मैया को बड़ा कष्ट हुआ। 50 वर्ष में इतना दुख नहीं हुआ, जब पति ने नहीं पहचाना, जब दुख हुआ। देवी आप जंगल में क्या कर रही हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि मनु महाराज की बिटिया हूं, आपके साथ मेरी शादी हुई थी। करदम जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। 50 वर्ष तक आप मुझे छोड़कर नहीं गए। बोले आंखें बंद करो। मैया देवहूति ने आंखें बंद करी। करदम जी ने हाथ पकड़ा, ऐसे सरोवर में गोता लगाया कि 21 वर्ष की मैया देवहूति बन गई और 23 वर्ष के करदम जी बन गए। और सोने का महल बन गया, हजारों दास दासियां बन गई और आनंद हो गया। तो इसलिए कहने का भाव ये है कि जब दुख आए तो ज्यादा रोना नहीं चाहिए और सुख आए तो ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। सुख और दुख का जोड़ा है। लेकिन बेटा तो नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बेटा होगा कल्याण हो जाएगा, बेटा नहीं हुआ। घर में 9 बिटिया हो गई। सबसे बड़ी बिटिया का नाम है कला, जो बारीच नाम के ऋषि को ब्याही गई। दूसरे नंबर की बिटिया का नाम है अरुंधति, जो वशिष्ठ ऋषि को ब्याही गई। और तीसरे नंबर की बिटिया का नाम है सती अनुसुईया, जो अत्रि मुनि के साथ में ब्याही गई। एक बात बताओ, सती अनुसुईया के बारे में कौन नहीं जानता? कैसी अद्भुत झांकी है। सती अनुसुईया इन्हीं की बिटियां हैं। इनके बारे में कौन नहीं जानता बताओ? 88,000 महात्मा कहने लगे महाराज हमें सती अनुसुईया के बारे में बताएं। कथा घूमती रहती है, वहीं पर आ जाएगी। सती अनुसुईया के बारे में हमें बताएं। अभी 9 बेटियां नहीं हुई, अभी तो तीसरी बिटिया हुई। पहली बिटिया वशिष्ठ, 3 हुई है। लेकिन जब तक महात्मा कहने लगे हमें सती अनुसुईया की कथा सुना दो, उन्होंने कहा चलो ठीक है। एक बार बेटा बीच में आप बार बार निकलना आना जाना ये क्या चक्कर है? हाँ, बीच में आना जाना ये क्या क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित जरा विचार करिए। सती अनुसुईया ये 3 देवों की पत्नी एक सरोवर में स्नान करती हैं। तन पर एक भी कपड़ा नहीं है। जल देवता ने नारद जी से शिकायत करी, नारद जी ने भगवान से। लेकिन 3 देवी सरोवर में स्नान करने की, नारद जी वहां पहुंच गए। 3 देवियों ने कहा आपको शर्म नहीं आ रही? यहाँ क्या कर रहे हो? आपके घर माँ बहन नहीं है? नारद जी ने कहा कि आपसे ठीक तो जगत में रहने वाली सती अनुसुईया है, जिसका दुनिया में नाम है। अपना काम कर दिया, 3 देवों से आकर शिकायत कर दी और 3 देवों के घर भोजन नहीं बना। 3 दिन हो गए। लेकिन एक बड़ी बात है, माताजी बेटा से लड़े तो बेटा पूरे मोहल्ले में माताजी की चुगली कर देगा। पिताजी लड़े तो पिताजी की चुगली कर देगा। लेकिन पत्नी रोजाना झाड़ू से पिटाई लगावे, कभी किसी से नहीं कहेगा। पत्नी की पिटाई के बारे में कभी नहीं कहेगा। बोले कौन नहीं कहेगा? बोले दुनिया कहेगी ये पत्नी से मार खाने वाला आ गया है। तो आज 3 देव घर छोड़कर भागने लगे। लक्ष्मी जी जैसे ही वहां पहुंची, बोले सरकार सती अनुसुईया कौन इस संसार में कौन है? भगवान विष्णु बोले आप। बोले सील सिक्का लगा। बोले सील सिक्का कैसे लग जाएगा? बोले आप ही हो। लक्ष्मी जी कहने लगी सील सिक्का चाहिए। 3 दिन हो गए भोजन नहीं बने। भगवान को भूख लगी, टिक्कर बनाने लगे। भैया लक्ष्मी जी ने 1 बाल्टी पानी डाल दिया। बोले घर में भोजन नहीं बनेगा। ब्रह्मा जी भी घर छोड़कर भाग गए। भगवान विष्णु को भी घर छोड़कर भागना पड़ा। वैसे तो भोले बाबा 11 दिन में समाधि खोलते थे, लेकिन भोले बाबा ने समाधि लगा ली। बोले न खुलेगी समाधि, न होगा घर में झगड़ा। 21 दिन हो गए। 3 देवों की पत्नी कैलाश पर्वत पर इकट्ठी हो गई। भोले बाबा की स्तुति कर रही हैं। पार्वती जी कह रही है कि मेरे पति बताएंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देव। रोने लगे थे प्रभु की बड़ी कृपा हुई। विचार करिए, भोले बाबा की आंखें खुली, तीनों देवी खड़ी हैं। महाराज सती अनुसुईया कौन है? भोले बाबा ने सोचा पहले अपने घर का ही नंबर लगा दो। पार्वती जी से कहा आओ हम आपको बताते हैं। बोले जब राम अवतार हुआ था, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आप मेरी बगल में बैठी सी सती रूप में, आप कह रही थी कि ये कैसा भगवान है। मैं कह रहा था लीला कर रहे हैं, लेकिन जानकी जी का रूप लेकर आप सामने गई और भगवान राम ने कहा अम्मा जी बाबा जी कहाँ हैं, तो शर्मिंदा होकर आप बगल में आ गई। उसी दिन मैंने आपको त्याग दिया था। सती अनुसुईया बनती हो, पतिव्रता बनती हो, पति की बात कभी नहीं मानी। लक्ष्मी जी ने सोचा जब ये अपनी पत्नी को छोड़ नहीं रहे तो हमारी तो कई बातें हैं ऐसी, सब भाग गए स्थान छोड़कर। लेकिन भोले बाबा को भी घर छोड़कर भागना पड़ा। तीन हो देव एक ही चौराहे पर मिले। भोले बाबा ने ब्रह्मा जी से राम राम करी, राम राम। भगवान विष्णु ने भी की। भोले बाबा ब्रह्मा जी से कहने लगे कैसे हो? ब्रह्मा जी कहने लगे हमारे जैसा सुखी संसार में कोई नहीं है। भोले बाबा कहने लगे हमारे जैसा भी कोई सुखी, हम भी आनंद में हैं। भगवान विष्णु कहने लगे हम भी बहुत आनंद में, हमारे घर का की कमी, हम तो आनंद में हैं। कोई किसी को नहीं बता रहा कि घर के मारे बन गए। इतने में भगवान विष्णु कहने लगे थोड़ा हम दोनों पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है घर में, इसलिए मैं आया हूँ। भोले बाबा बोले जो तूने हमारे घर भी चल रहा है। ब्रह्मा जी बोले जो ही प्रॉब्लम हमारे घर है, पहले कह नहीं बताया। बोले पहले आप नहीं बताने वाले थे। तीनों देव सती अनुसुईया आश्रम पर जाने लगे। तीनों देव चित्रकूट पर पहुंचे। अत्रि मुनि हरिद्वार में गए। मैया भिक्षाम देही, संत का भेष मैया सती अनुसुईया ने स्वागत किया। कहाँ से आए हो? बोले हरिद्वार से आए हैं। मैया भूख लगी है, भोजन मिलेगा? मैया बोली आप स्नान करने जाओ। तीनों देवों ने स्नान किया। मैया ने अपने हाथ से पकवान बनाए, तीनों देवों के लिए कुशा का आसन डाला। तीनों देव भोजन करने बैठे, थाली परोस दी। इतने में बीच में बैठे हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु कहने लगे सुनो मैया, हमारा नियम है हम जिस स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन खाते हैं ना, वो निर्वस्त्र होकर के बैठ जाए। भैया सती अनुसुईया कहने लगी तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या महात्मा जी? मैं तेरे सामने निर्वस्त्र होकर क्यों बैठूं? बड़ी गड़बड़। एक बात, अगर इनके सामने मैं निर्वस्त्र हो जाऊंगी तो मेरा पतिव्रता धर्म खंडित हो जाएगा। और संत अगर भोजन करके नहीं गया तो भी मेरा पतिव्रता धर्म खंडित होगा। मैया ने कहा महात्मा जी बैठो, मैं अभी आपकी इच्छा पूरी करती हूँ। मैया अंदर गई, अपने पति के चरणों का ध्यान किया। पूरी लीला समझ में आ गई कि घर के मारे बन गए। घर में 2 पैसे की इज्जत नहीं है जो मेरे पतिव्रता धर्म को खंडित करने आए हैं। मैया ने अपने पति के चरणों का ध्यान किया और कहा कि अगर मैंने अपने पति की सच्ची सेवा की है तो ये तीनों लल्ला बन जाएं। मैया ने जल के छींटा दिए और देखते देखते तीनों देव लल्ला बन गए। प्यारे 6-6 महीने के लल्ला बन गए। और एक जालगन के कोने में ढक रहा, एक बालगन के कोने में, और रो रहे हैं। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर। जय हो।
मैया भूली ना समाती, मारे खुशी के मैया भूली ना समाती। कौन करे आज इनके भाग्य की सराहना, कौन करे आज इनके भाग्य की सराहना, कौन करे आज इनके भाग्य की सराहना, कौन करे आज इनके भाग्य की सराहना। और झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। जय हो। राज बोलिए भमिया बाबा की। स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में सिधारे, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में सिधारे, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे। संतों की कुटिया पर करते हैं गुजारे, संतों की कुटिया पर करते हैं गुजारे, संतों की कुटिया पे करते हैं गुजारे, संतों की कुटिया पर करते हैं गुजारे। और आज पड़ा भारत की देवी से पालना, आज पड़ा भारत की देवी से पालना, आज पड़ा भारत की देवी से पालना, आज पड़ा महंगाओं की देवी से पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, रहे तीन देव बन करके लालना। बन करके लालना, 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 झूले देखो पालना, बन करके लालना, झूले देखो पालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल करके लालना, बन करके लालना, ओ बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे बन करके। छोटे छोटे लल्ला बन करके झूल रहे, विचार करना पड़ेगा। प्रभु बड़ी कृपा है। 12 महीने तक लड़ाई चली। अब पत्नी कितना भी लड़ जाए अपने पति से, लेकिन इनकी लड़ाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन। विचार करिए, सच्चाई तो यह है कि पत्नी खूब लड़ जाए पति से, लेकिन 1 दिन 2 दिन वो अंत में रिश्ता ही बड़ा अद्भुत है। तीनों देवी बेचारी भ्रमण कर रही है। नारद जी ने हमारे घर को बर्बाद करवा दिया। नारद जी नहीं आते तो ये सारी लीलाएं नहीं होती। पति के चरणों में वो ताकत है कि वो ताकत किसी में नहीं है। एक मैया मूसल से धान कूट रही थी, मूसल से धान कूट रही थी एक मैया, और इतने में ही पड़ोसन आ गई जो रोजाना झाड़ू से पीटती थी अपने पति को उनके यहाँ बैठने के लिए। उसका पति हल चला के आया, आवाज लगाई, सुन रही हो? तुरंत खड़ी होकर गई, पति के चरणों में प्रणाम किया, जल पिलाया और मूसल पकड़ा, फिर कूटने लगे। पड़ोसन ने देखा, दीदी एक बात बताओ न, तो मूसल ऊपर है। मूसल आप जानते हो ना, धान कूटने वाला लकड़ी का। माता जी तो जानती है, उन्होंने देखा है, कूटा भी होगा। तो ऊपर ना ही तो मूसल ऊपर है, ना ही मूसल नीचे है, बीच में छोड़ दिया। पड़ोसन आके कहने लगी,
पड़ोसन आके कहने लगी एक बात बताओ दीदी, ये क्या है, चमक लगी है क्या इसमें? बोले नहीं बहना, चमक नहीं लगी, ये मेरे पति के चरणों की कृपा है। एक बार ताली बजा करके स्वागत बंदन करें। ये मेरे पति के चरणों की कृपा है। अच्छा, पति के चरणों में इतना जादू होता है? बोले आज से मैं भी पति की सेवा करूंगी। रोजाना पति भोजन बनाता था, पत्नी खाती थी। रोजाना पति ही झाड़ू लगाता था, पोछा लगाता था। आज पति ने देखा घर में पोछा लगा है, झाड़ू लगा है, बर्तन मज गए, क्या बात है। पति जैसे ही आया पल्लू पकड़कर प्रणाम करने लगी, चरणों में प्रणाम। पति कहने लगा दूर दूर भाई क्या कर रही हो, रोजाना मैं आपके पैर छीता था, आज आप मेरे छी रही हो, उल्टी गंगा कहाँ से बहा रही हो, दूर। एकदम बोली चुप रहो, खड़े रहो। डरता था बेचारा, खड़ा रह गया। पत्नी ने प्रणाम किया। ये भी सेवा होती है क्या? डरा करके सेवा होती है? बोले चलो भोजन करो। पति कहने लगा रोजाना आप करती थी पहले, मैं बाद में। बोले करते हो कि नहीं? बेचारा थाली पर बैठ गया भोजन के लिए। जैसे ही थाली पर बैठ गया, डर रहा था। अब पत्नी कहने लगी सुनो आप सो जाओ पलंग पर। बोले रोजाना आप पलंग पर सोती थी, मैं नीचे सोता था, आप ही सोते हो कि नहीं? बेचारा सो गया। पूरी रात नींद नहीं आई। सुखदेव जी कहने लगे नींद को नहीं आई? बोले ये 4 दिन पहले अपनी मौसी के घर गई थी, इनकी मौसी भी ऐसी है, तो उनकी मौसी ने कोई जादू टोना तो नहीं सिखा दिया कि पति को पहले पैर छूना, फिर बढ़िया रसमलाई खिलाना, फल पलंग पर सुलाना, और सोते समय में रात में पति को मार देना, कहीं मुझे रात में मार न दे। पूरी रात बेचारे को नींद नहीं आई। सुबह हुई, कहने लगी हल चलाने जाओ। बोले जोते ही नहीं है। बोले चले जाओ। हर चराने के लिए गया, लौट कर आया, पानी दे तो तहरी से अंदर मत आना। मूसल से धान कूटने लगी। एक ही दिन में पतिव्रता बनना चाहती है। मूसल से धान कूट रही थी, पति ने आवाज दी, ऊपर मूसल छोड़ा। राधे राधे। पति मूसल को ऊपर छोड़ा, मूसल घूमता हुआ आया, दाहिनी आंख में चला गया, एक आंख फूट गई। पति आवाज दे रहा था, आज्ञाकारी था, सुन रही हो, जल दे दो। लेकिन जल देने वाली की तो आंख फूट गई है। बोले पति के चक्कर में मेरी आंख और चली गई। झाड़ू उठाकर फिर पीछे पड़ गई। तो कहने का भाव केवल एक है, एक ही दिन में पतिव्रता नहीं बन सकते प्यारे। पति के चरणों में वो ताकत है, वो ताकत है कि एक दिन भट्टी पर पीतांबरी बन रही है, पत्नी चावल निकाल रही है, पति हल चला के आया, पत्नी के घुटने पर सर रख करके सो गया। 12 महीने का बालक घुटमन आंगन में खेल रहा था, वो भट्टी में जाकर के गिर गया। लेकिन माँ खड़ी नहीं हुई। बोले अगर मैं खड़ी होंगी तो मेरे पति की नींद खुल जाएगी, मेरा पतिव्रता धर्म खंडित हो जाएगा। बेटा मरता है तो मर जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बेटा जलती हुई भट्टी में गिरा तो माँ की आंखों से आंसू झलकने लगे, मस्तक पर आंसू गिरे। पति जाग गया और दौड़ती हुई वो पत्नी भट्टी के पास गई, मेरा बेटा, मेरा बेटा। लेकिन हुआ क्या, चमत्कार हो गया। पति के चरणों का प्रभाव देखिए, और जलती हुई अग्नि में वो बच्चा खेल रहा है, जलती हुई भट्टी में वो बच्चा खेल रहा है। क्यों? कि मैंने अपने पति के चरणों की सेवा की है प्यारे। तो पति के चरणों में वो ताकत है। लेकिन कभी कभी कथा कहने जाते हैं ना, महाराज पतियों की बड़ी बड़ाई करते हो, एक हाथ से ताली बजती है क्या? इसलिए पतियों को भी सम्मान करना चाहिए। प्रभु